हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या है। तो पहले मैं बता देता हूं, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन कितनी हुई है। ओके, तो वो दिखाता है कितनी हुई है। कैसे, इसके लिए बेसिक पहले मैं समझा देता हूं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे मैं दिखाता हूं पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये है कि Kc की वैल्यू 1000 से भी ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो क्या होता है। तो Kc की वैल्यू ज्यादा मींस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रिएक्टेंट की कंपेयर में। यानी ये इतना बता रहा है कि मोस्टली प्रोडक्ट ही बन गया है, रिएक्टेंट अवेलेबल नहीं है। मींस ये रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अभी मैं इसके एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं बाद में। दूसरा, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं। दूसरा, Kc की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी कि Kc की वैल्यू बहुत कम होना यानी यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा होना और प्रोडक्ट कम होना। तो ये ऐसा बता रहा है कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट इजीली नहीं होता है, और जो हुआ है वो भी बहुत कम हुआ, यानी कि वो रेयरली प्रोसीड होती है। ओके, रेयरली प्रोसीड हुई है। और तीसरी चीज, अगर Kc की वैल्यू इन दोनों के बीच की है तो ये बता रहा है कि इसमें प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है और रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है। मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोथ आर प्रेजेंट। दोनों कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो ये एग्जांपल है रेयरली प्रोसीड के। आप देख सकते हैं इजीली, H2Cl2 वाला, H2Br2 वाला। ओके, उसमें वैल्यू ज्यादा है, तो मीन्स कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन है ये कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि इसमें Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरी, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जो रेयरली प्रोसीड वाले एग्जांपल है, और ये दो एग्जांपल है उसमें दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंपली चार्ट में भी वो समझाया गया है, आप इजीली समझ सकते हैं। बताया है Kc की वैल्यू अगर बहुत कम हुई तो हार्डली प्रोसीड है, बहुत ज्यादा हुई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आगे सेकेंड एप्लीकेशन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए पहले तो आप हमको कॉमन मैंने इक्वेशन दिया है, इसको समझना पड़ेगा। और उसमें दो टर्मिनोलॉजी है। एक तो आपको पता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। बट ये जो रिएक्शन कोशेंट है वो कैसे, वो भी सेम लिखते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें इतना पता है कि Kc हम तभी लिखते हैं जब इसका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। मींस एट इक्विलिब्रियम होगा तभी का कंसंट्रेशन हम कंसीडर करेंगे। कंसंट्रेशन इज टेकन। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तभी इसमें कंसंट्रेशन उसका हम लेंगे। बट रिएक्शन कोशेंट में ऐसा कुछ नहीं है। एट एनी टाइम ऑफ द रिएक्शन, अगर उसका इक्विलिब्रियम हुआ है उससे पहले का कंसंट्रेशन भी हम लेंगे, उसके इक्विलिब्रियम के टाइम का कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, और उसके लिए इक्विलिब्रियम के बाद का भी कंसंट्रेशन हम इसमें ले सकते हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता आपको चल गया। इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन, इसमें कोई भी टाइम का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं अगर Qc की वैल्यू कम है। ओके, मैं यहाँ पे Qc रेड से बता रहा हूं।
QC, ओके। और KC की वैल्यू मैं बता रहा हूं ब्लू से। तो कि QC है उसको KC जितना होना है। ऑब्वियसली QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू ज्यादा है। तो QC को अगर KC जितना होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसका जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो याद रखना है जब QC की वैल्यू KC से कम होती है, QC इज लेस देन KC, देन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो उससे रिवर्स, अगर QC ज्यादा हो गया और KC कम हो गया, ओके, QC ज्यादा है और KC कम है, तो ऑब्वियसली QC की वैल्यू को KC जितना होने के लिए अब उसको डिक्रीज होना पड़ेगा, यानी कि रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट बनने के लिए प्रोसेस क्या होगी, रिवर्स, यानी कि QC की वैल्यू जब KC से ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। और अगर दोनों सेम है KC एंड QC, तो ये क्या हो गया है, KC दोनों सेम हो गए, तो यानी इक्विलिब्रियम आ गया है। और तीसरी एप्लीकेशन है उसकी कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इसका हम आगे की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।